एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, जीडी, पुलिस, आर्मी, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न, और इसी के आधार पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आऊँगा और इससे कुछ मैं ट्रिक भी बताऊँगा। इस सोशल प्लेटफार्म के ज़रिए अब अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो आगे तक ज़रूर बढ़ाइएगा। देखिए, सबसे पहले समय तथा दूरी। देखिए, समय तथा दूरी, या इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, इसका इंग्लिश में कहा जाए टाइम एंड डिस्टेंस या समय या दूरी। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़, यानी जब समय और दूरी के बीच में जो भी संबंध दिया हो, तो या तो समय दिया रहता है तो दूरी पूछता है, नहीं तो दूरी दिया रहेगा तो समय। इसके बीच का जो संबंध होगा समय और दूरी का होगा। तो इसके बीच में जो प्रश्न उठता है वो कैसे लगेगा, सबसे पहले हम जानेंगे। इसका ट्रिक के साथ सूत्र भी कुछ दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा हम चाल जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यस को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, और डी को कहते हैं डिस्टेंस, और टी को कहते हैं टाइम। यानी जिसका हिंदी होता है, स्पीड का हिंदी होता है चाल, और डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, और टाइम का हिंदी होता है समय। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अगर हमको क्या डिस्टेंस नहीं मालूम है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो चाल और टाइम को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर हमको दूरी नहीं मालूम है तो क्या करते हैं, चाल और टाइम को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर हमको टाइम नहीं मालूम है, यानी टाइम नहीं मालूम है, तो क्या कर देते हैं, डिस्टेंस में चाल का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मली चीज़ है कि ये हर एक बच्चे जानते हैं कि ये क्या है, कि ये समय और दूरी का ये संबंध है। कभी टाइम देगा चाल देगा तो दूरी पूछ देगा, कभी क्या देगा, दूरी दे देगा, चाल दे देगा तो टाइम पूछ देगा। तो इस पर कैसे हल किया जाएगा, इसको थोड़ा आगे देखिए कैसे हल किया जाएगा। अब देखिए क्या हल किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर समय दिया है, दूरी पर पूछे, दूरी दिया है, समय दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किलोमीटर प्रति घंटा में देता है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने में क्या होता है, दिक्कत होता है। या मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो किलोमीटर प्रति सेकंड में बहुत लोग नहीं बदल पाते हैं। लेकिन देखिए यह कैसे बदला जाएगा। मान लीजिए कोई भी वस्तु या किसी की भी चाल, मान लीजिए हम क्या मान लें, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी चाल कितना मान लें, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या अगर उसको हम किस में बदलेंगे, अगर हम उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यक्स गुणे 5/18, ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर कोई चाल यक्स, यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड है तो उसका किलोमीटर होगा यक्स गुणे 18/5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह जान जाइए, अगर कोई चाल, यानी कोई भी व्यक्ति का चाल, यक्स क्या है, कोई वस्तु मान ले, कोई व्यक्ति मान, कुछ भी दे सकता है, वस्तु की चाल, व्यक्ति की चाल, ए का मान, बी का मान, कुछ भी दे दे। तो मान लेंगे यक्स का चाल, यानी यक्स का जो चाल है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड है
तो 18/5 को गुणा कर कर उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं। किस में बदल लेते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए इस पर कुछ आधारित प्रश्न है, जैसे कि कुछ ऐसा भी प्रश्न है, औसत चाल भी पूछता है। अब देखिए औसत चाल क्या होता है? औसत चाल यानी दो व्यक्ति रहेंगे, पूछेगा ए इस मंजिल तक, यानी ए माने एक कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक इतना किलोमीटर लग गया, तथा दूसरा व्यक्ति बी से ए तक इतना किलोमीटर में आया, तो औसत चाल, दोनों का औसत चाल पूछेगा। तो उसका औसत का इंग्लिश होता है एवरेज, स्पीड बोला जाता है, एवरेज आप स्पीड बोल सकते हैं। इसका क्या होता है? औसत चाल उसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति मान ए और बी, कुछ भी मान एक्स और वाई, दो व्यक्ति क्या होंगे, एक्स या वाई मान लीजिए चाल, और नहीं तो ए और बी का जो चाल होगा वो एक्स और वाई ही देगा, या मान सकते हैं आप। तो औसत चाल बराबर आप लिख सकते हैं। देखिए औसत चाल बराबर हो सकता है, इस पर क्या होगा, औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस वाई। यह देखिए यह एक्स वाई दो व्यक्तियों का चाल है, एक्स वाई दो व्यक्तियों का चाल है, जो दो में ऊपर से गुणा कर सकते हैं, दोनों चाल का गुणा, नीचे दो चाल का क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे यह हमारा जो ट्रिक होता है, यह हमारा एक ट्रिक होता है। इस ट्रिक के द्वारा हम तुरंत क्या औसत चाल को निकाल लेंगे। यह ट्रिक है, इस ट्रिक के ज़्यादा जरिए हम क्या औसत चाल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन इसके आधारित यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 5/8 का गुणा किया जाता है। अगर हमारा मीटर प्रति सेकंड है कोई, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो इस तीनों के आधार पर हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो SBI और SSC के परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो और पूछा भी गया, उसी प्रश्न को मैं ले रहा हूं। और यहाँ पर देखिए उस प्रश्न को क्या है, देखिए पहला प्रश्न ये होगा, मान लीजिए पहला प्रश्न देखिए हम निकाल रहे हैं। यह बोल रहा है कि देख लीजिए ये प्रश्न क्या है, यही 3 प्रश्न है जो आपके जरिए इस सोशल के जरिए मैं दिखला रहा हूँ। कह रहा एक स्कूटर सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए यह एग्ज़ाम में पूछा गया, इसीलिए इस प्रश्न को लिया हूँ, ठीक ना। उस तरह आधारित बहुत प्रश्न है, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछा गया उसी प्रश्न को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है, एक स्कूटर सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यानी कह रहा एक स्कूटर सवार, यानी कोई व्यक्ति है जो स्कूटर पर सवार है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, वो चल रहा है। वो पूछ रहा है 1 मिनट में कितना दूरी तक हो जाएगा। अब देखिए हम चाल इसका दिया है, क्या दिया है, चाल क्या है, स्पीड, क्या दिया है, स्पीड। चाल कितना दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में, यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना दूर तक वह कितना 1 मिनट में कितना दूर जाएगा, यानी 1 मिनट में कितना दूर जाएगा। प्रश्न ये पूछ रहा है 1 मिनट में कितना दूर। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत लगाने का क्या तरीका, 1 किलोमीटर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसमें देखो मिनट में है, तो यानी हमारी दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। हमारी दूरी किस में होना चाहिए, तो मीटर में। तो लॉजिक बात है। मान लीजिए ये जो दूरी कितना दिया है, 54 किलोमीटर प्रति। हम जानते हैं कोई भी इसका कोई स्कूटर का मानो सवारी है, जो चाल हमारा दिया है कितना, 54 किलोमीटर।
तो 1 मिनट में सबसे पहले हम किस में इसको कन्वर्ट करेंगे कि 54 किलोमीटर को 54 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 गुणे क्या 5/18 ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक ना। अब 18 तिहाई 54 अब 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी वो क्या होगा, वह 1 सेकंड में, यानी सिंपली बात है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वह अगर उसका रेशियो देखा जाएगा मीटर में तो 1 सेकंड में वो 54 किलोमीटर दूरी तक तय करेगा। तो लॉजिक बात है कि 1 सेकंड में वो 15 मीटर दूर वो जाएगा। 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 15। तो पूछ रहा है 1 मिनट में, हम जानते हैं 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होता है, कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हमारे पास कितना है 1 सेकंड में 15, तो अब देखिए 60 सेकंड है ना, तो पूछ रहा है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना दूर तक जाएगा, ठीक ना, कितना दूर तक जाएगा, यानी दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी। तो दूरी क्या, यह डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। यह डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, टाइम। डिस्टेंस और टाइम हम बताए थे कि जब कभी भी जब हमको दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो क्या किया जाता है कि क्या, यानी दूरी में से क्या करेंगे, टाइम को क्या कर देंगे, यानी क्या सेकंड है ना, 1 मिनट में क्या है 60 सेकंड, गुणा कर देंगे, यानी 15 गुणे 60, ये क्या है हमारा दूरी है। 15 छक्के 90, 900 मीटर, यानी 1 मिनट में वो दूरी कितना जाएगा, 1 मिनट में दूरी 900 मीटर दूर तक यह जाएगा। अब देखिए यह प्रश्न, ये लगाने का तुरंत, यह तो हम आपको समझाएं, लेकिन ये लगाने का तरीका है मात्र 1 से 2 यानी सेकंड में लगा सकते हैं इसको, आराम से तुरंत काटिए। 15 तिहाई क्या हुआ, 5 तिहाई 15, और हम जानते हैं 1 मिनट में 60 से 15 छक्का 90, 900 तुरंत आ जाएगा। लेकिन आप लोग को इसे एक्सप्लेन इसलिए किया हूँ कि हर एक छोटा बच्चा और बड़े से बड़े लोग इसको क्या करें, समझ सकें। देखिए दूसरा कुछ प्रश्न ले रहा हूँ, दूसरा प्रश्न ये ले रहा हूँ। दूसरा ये प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न ये लगा रहा हूँ कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति, यानी कोई दूसरा व्यक्ति जो वो भी स्कूटी पर ही सवार है, यह पूछा गया एग्जाम में, ठीक ना। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, यानी 15, यानी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, वह स्कूटी पर सवार है और क्या 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या उसकी चाल कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, और कह रहा है 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूर तक वो जाएगा। यानी टाइम क्या है, यानी उसमें क्या दिया है, उसमें हमारा क्या है, स्पीड दिया है। स्पीड क्या दिया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है, यानी हमारा चाल दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या पूछ रहा है हमारा क्या है, दूरी पूछ रहा है, कितना दूरी तक हो जाएगा, डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो हमारा टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम क्या दिया कि 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट क्या पूछ रहा है, वह हमारा यानी टाइम दिया है 3 घंटा 20 मिनट, दूरी पूछ रहा है वो कितना दूरी तक जाएगा। अब देखिए ये घंटा में है, तो हमारा तय है कि यह जो डिस्टेंस है, जो दूरी आएगी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। यानी हम तुरंत एक से नहीं, जो हमारा दिया है तो हम समझ जाएंगे, अगर हमारा दूसरा वैल्यू घंटा में दिया है तो हम घंटा में लाएंगे, ठीक ना। अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। अब देखिए हम 5 मीटर प्रति सेकेंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में। 5 गुणे 18/5 क्या होगा, यह किलोमीटर किस में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 5 से 5 कट गया, कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वह 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाएगा।
यानी ये तय है कि वो व्यक्ति स्कूटर से 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाएगा। तो हम जानते हैं कि यह टाइम, पहले टाइम किस में है, टाइम और मिनट में और घंटा में दोनों है। तो हम क्या दोनों को क्या करेंगे, घंटा में हम चेंज कर देंगे। क्या किस में चेंज करेंगे, घंटा में। ये मिनट है ना, 1 मिनट में हम क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 60 का भाग कर देंगे 20 तिहाई 60, यानी यह किस में बदल गया, यानी 3 घंटा और 1/20 तिहाई 60, ठीक ना। 3 तरीके 9, 9 1 10/3, यानी वो अब हम किसका समय निकालेंगे, अब हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे। पूरा टाइमिंग हमारे पास कितना हो गया, टाइम हमारे पास पूरा एक किस में बदल गया, घंटा में। किस में बदल गया, घंटा में। यानी टाइम हमारा हो गया 10/3 घंटा हो गया। अब देखिए 10/3 घंटा हमारा टाइम, यानी यह हावर में हो गया, किस में हो गया, घंटा में हो गया। अब क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है कि वह 10 यानी किस में 3 घंटा 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। 3 घंटा 20 मिनट में कितना दूरी, तो किलोमीटर में आएगा। तो लाजिक बात है कि 10 यानी क्या 3, हम इसको घंटा में कन्वर्ट कर दिए और हमारा दूरी कितना है, 18 गुणे क्या है 10/3, ठीक ना। अब हमारा किस में जाएगा, यह किस में जाएगा, किलोमीटर में। ये कहाँ जाएगा, 3 छक्के 18, यानी डिस्टेंस कितना होगा, 60 किलोमीटर। यानी वह दूरी कितना दूर जाएगा, वह व्यक्ति कितना, यानी 3 घंटा 20 मिनट में कितना दूर जाएगा, यानी दूरी 60 किलोमीटर, कितना जाएगा, 60 किलोमीटर। तो यह हमारा क्या हो गया, यह देखिए, यह इस प्रश्न के आधार पर यह डिस्टेंस देखिए, अगर यहाँ पर नहीं दिखेगा तो यहाँ पर देख लीजिए, वह दूरी आपका जाएगा 60 किलोमीटर प्रति, यानी 60 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा। अब देखिए समय तथा दूरी, ये देखिए भाग 1 है, यहाँ भाग 1 मान लीजिए, इसके आगे कुछ और भाग 1 है, इसके बाद मैं भाग 2 पढ़ाऊँगा और इसी के आधार पर मैं अच्छे प्रश्न, पहले लॉजिक है, सिंपल बात है, कुछ मैं लाऊंगा ऐसे प्रश्न जो आप इसी के आधार पर आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड में इसी न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे, पहले आप समझ जाइएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और नमस्कार दोस्तों, इस आगे आप लोग ज़रूर देखिएगा।